हाई 12th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि कल तो अब इको का एग्ज़ाम आ ही गया है। तो कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताए थे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने उससे आंसर ज़रूर देखे होंगे, उन्हें अच्छे से समझा होगा। और आज हम करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उनके बहुत 4 मार्कर में काफ़ी आते भी हैं उसमें। तो आप अपनी नोटबुक और पेन उठा के तैयार रखें और मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं कल के एग्ज़ाम्स के लिए। तो पहले हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो आता है जीडीपी कैलकुलेशन से, मतलब जो टॉपिक है जीडीपी वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें कैलकुलेशंस आपसे पूछ सकते हैं, आपसे मेथड पूछ सकते हैं कि हम कैसे जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, या फिर कुछ भी ऐसे डिफ्रेंशिएशन पूछ सकते हैं जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, और कुछ एग्जाम्पल्स उसके हिसाब से पूछ सकते हैं। तो जीडीपी का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे ज़रूर याद करें, समझें। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर भी आ सकता है, और जैसे हमारे बहुत सारे मेथड भी हैं, जैसे वैल्यू एडेड मेथड है और दूसरे भी मेथड हैं, तो उससे भी रिलेटेड आ सकते हैं। तो आप सारे मेथड रिवाइज करके जाएं और एक बार ट्राई भी करें कि आपको वो आते हैं, हो रहे हैं, तो बढ़िया बात है। दूसरा हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग से, जिसमें आ सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी एंड सप्लाई, और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कैसे होता है और कैसे हम कंट्रोल करते हैं मनी को, या फिर उसकी आउटगोइंग और जैसे इनकमिंग वगैरह जो भी होती है, तो उस पर ध्यान दें। और ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर उसके जो फॉर्मूलाज और डायग्राम्स है उस पर ध्यान दें। और ये भी हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है या फिर बाकी सारे जो आपके कर्व्स हैं, तो उनमें भी एक बार ध्यान दें और उसको ध्यान से समझें। और इवन डायग्राम्स बनाना ज़रूरी है। अगर मतलब ठीक है, अगर आप आंसर्स में ऐसे डायग्राम्स बनाते हैं या फिर अपने सप्लाई कर्व्स बनाते हैं, तो उससे आपका आंसर और निखर के आता है और ऐसा लगता है कि हाँ, एक अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट किया है उस आंसर को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो बुक है दूसरी, इंडियन इकोनॉमिक्स, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने बताया था और आज मैं अब बता रही हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन ज़रूर पढ़ के जाना, और उसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नो डाउट, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि की कंपोनेंट्स ऑफ लाइसेंस राज, कैसे लाइसेंस राज के बारे में कुछ बताएं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स थे, और लिबरलाइजेशन ने उसे कैसे ख़त्म किया। इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना कि लाइसेंस राज क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, और कैसे जैसे लिबरलाइजेशन आई थी उसने लाइसेंस राज को ख़त्म किया था। उसके बाद हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे कैसे होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और कुछ उसके सोर्सेज के बारे में बताना, कुछ एग्जांपल भी दे देना, क्योंकि अगर आप आंसर में बहुत एग्जांपल भी डालते हो तो फिर वो बहुत इफेक्टिव आंसर हो जाता है उसके बाद एग्जांपल ऐड करने के लिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इंडिया वर्सेस चाइना में कुछ ऐसे कंपेयर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर बताएं कि उसके अंदर से कंपैरिजन बता दें कि कैसे हम जीडीपी शेयर करते हैं, या फिर जो कैसे हमारे ग्रोथ रेट होते हैं वो मुझसे कैसे शेयर करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और हम अपने आप को कैसे बेहतर भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, आपने सारे टॉपिक देख लिए होंगे और फिर से एक बार रिवाइज कर ले पेपर देने से पहले। क्या तो अभी हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, और क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद ज़रूरी है कि आप अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करते हैं अपने पेपर में, आप वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पहले एक सेक्शन उठाओ और उससे स्टार्ट करो जो आपको लगता है कि आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है और बहुत कम टाइम लगेगा आपको उसे कंप्लीट करने में। तो एक सेक्शन उठाओ, उसके क्वेश्चंस करो, और हमेशा अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको पता है कि स्क्रीन टेस्ट चेकिंग है अब, तो उससे हाईलाइट करके बनाना और बहुत ही डार्क पेंसिल यूज़ करना उसके लिए। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाइए, आपको आता है डायग्राम बनाइए, उसे प्रेजेंट करिए अच्छे से। और जो क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा मैं फिर से बता रही हूँ, जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे तरीके से उन्हें पहले करें। एक सेक्शन उठाया, फिर उसके क्वेश्चन कर दिए, फिर ही दूसरे सेक्शन पे जाना, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे क्वेश्चंस कर दोगे तो फिर एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें ऐसे लगेगा कि कितना अनप्रोफेशनल चीज़ है ये। तो पहले जो आता है वो करें, एक सेक्शन कंप्लीट करें, फिर ही दूसरे सेक्शन पे जाएं और फिर उसे अच्छी तरीके से करें। और रही बात एमसीक्यू की, तो सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि ये ऑप्शन भी सही लग रहा है और ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, तो उसमें अच्छी तरीके से चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना, उसमें से किसी एक को चूज़ करना और उसे लिखना, इवन क्वेश्चन नंबर डालना। और अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एमसीक्यू का हमने बस ABCD आया तो उसे D लिख दिया, उसके आगे लिखा नहीं कि पूरा ऑप्शन क्या है। तो D मेंशन करो, A है तो A मेंशन करो, और उसके आगे पूरा लिखो कि उस ऑप्शन में क्या लिखा है। तो ये दोनों चीज़ लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू भी हमारा हो गया। डायग्राम अगर आपको आते हैं, कर्व वगैरह बनाओ, बहुत डार्क लाइन से होने चाहिए, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो अपना आंसर।
और बहुत अच्छे से आपका पेपर जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, रिवाइज़ करो एंड आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो कल के लिए, पेपर के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो और थोड़ा रेस्ट भी करो, वो भी बहुत ज़रूरी है।